मैं अमर कुमार कुशवाहा एक के सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर है 3। ध्यान देंगे। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी 100 पॉलिसी धारकों की आयु मतलब टोटल उसकी बाधाओं की संख्या 100 दिया हुआ है। तो माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब माध्यक ज्ञात करना है। क्या कंडीशन है? यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 16 वर्ष से कम हो। देखेंगे बच्चे कि आयु वर्ष में यह दिया हुआ है और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है, मतलब वही संचयी बाध्यता दिया है, क्योंकि 100 लास्ट वाला आ रहा है। तो इसी को हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? यद मान लेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, इसका वर्ग अंतर या जो हम किए हैं वो नहीं दिया हुआ है बच्चा, जो हम बताए नहीं दिया है। कैसे करना है ध्यान दे, आसान है, इसीलिए पहले से हम कर दिए हैं। ध्यान दे, वर्ग अंतराल जो दिया है कहा है ना, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतलब 18 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक। तो 20 से भी अधिक नहीं होना चाहिए ना। तो ध्यान दे, फर्स्ट वाला तो 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, मतलब परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लिख दिया 20 से कम है। मतलब लास्ट वाला उच्च सीमा कितना है? 20 है, और उससे कम वाला हमको फिक्स नहीं है कि 18 होगा कि 19 होगा। सेकेंड वाला जो उच्च होता है वही सेकेंड वाला का फर्स्ट होता है ना। तो देखेंगे 25 से कम, यानी 20 से 25, फिर से 30 से कम, 25 से 30, वैसे ही हम आगे तक हम लिख लिए। तो ध्यान दें, सब दिया है, बाध्यता हमको मालूम नहीं है, संख्या नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? संचयी बाध्यता ज्ञात करते हैं तो क्या कहते हैं? जो पहले से दिया होता है हम लिख लेते हैं, जो फर्स्ट होता है बाध्यता वही तो संचयी बाध्यता में 2 लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? इसका बाध्यता इसमें प्लस करके ज्ञात करते हैं, इसकी बाध्यता संचयी बाध्यता फर्स्ट में प्लस करके यह ज्ञात करते हैं, कहते हैं ना। तो वैसे ही यदि हमको ज्ञात करना है तो देखेंगे 6 में से 2 गया 4, देखो 6 2 6 नहीं हुआ, और 24 में से 6 गया 18, 18 में से 6 प्लस करेंगे 24 नहीं मिलेगा। यदि हम करने मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 और कितना 2, फिर से 8 में से 5 3 और 7 में से 4 3, सही है। तो फिर से 9 में से 1 और 1, फिर से घटा देंगे 9 में से 12 में से 9 गया 3, फिर से 6 और फिर से 2। क्या किया बच्चे? कैसे बाध्यता ज्ञात है? इसमें से यह माइनस कर दिया तो यह मिला है, इसमें से यह माइनस किया तो यह मिला है, इसमें से यह माइनस किया तो यह मिला है, इसमें से यह माइनस किया तो यह मिला है। कैसे किया है कि बाध्यता ज्ञात करने के लिए जो संचयी बाध्यता दिया है उसके ऊपर वाले में से, मतलब नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दिए, नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दिए, तो हमको क्या मिल दिया? बाध्यता। और इसको प्लस करके हमको जांच करेंगे क्या हम किए सही है, तो 100 होना चाहिए। प्लस कर ले 2 6 8 8 3 11 12 और 12 3 15 16 16 और 8 24 28 30 का 0, 30 का 0 करे कितना बचा? 3 1 2 3 3 6 और 7 7 और करे कितना है? 3 है, 100 आ रहा है ना, मतलब हमारा सही है। अब ध्यान देंगे कैसे सवाल ज्ञात किया जाता है, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेगी हमको। यद की आवश्यकता पड़ेगा, यफ की आवश्यकता पड़ेगा, सीएफ की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यफ देखेंगे। जो बाध्यता में सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है? यफ होता है। सबसे ज्यादा क्या है? 33 सबसे ज्यादा है, यह क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। और हमको मालूम है उसी के सिद्ध में हम जाएंगे आगे, तो उसी के सिद्ध में आगे जाएंगे तो जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा होगा वह क्या होगा? निम्न सीमा को क्या कहेंगे? यल कहेंगे। क्या कहेंगे? यल कहेंगे।
और उसी लाइन में हम संचयी बारबरता में जाएंगे तो उसी लाइन के ऊपर वाला जो दिया होगा वो क्या होता है, CF होता है। देखोगे यल हम ज्ञात कर चुके हैं, CF ज्ञात कर चुके हैं, यप ज्ञात हो चुका, अब किसकी आवश्यकता है, यच का। तो यच तो वर्ग अंतराल का आपस में माइनस कर देते हैं तो यच ज्ञात हो जाता है, बाकी हमको किसी प्रकार का कोई आवश्यकता अब नहीं है। अब हम करेंगे डायरेक्ट बाध्यक, और बाध्यक का फार्मूला क्या होता है हम लिख लें। हम बताएं अभी कि यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई में एफ इंटू में एच होता है बच्चे। तो जो जो मान हम बताए हैं वह लिख लेंगे जल्दी से, ध्यान दें। हाँ टाइम हो चुका है ना ज्यादा, ध्यान दें। यल का मतलब कितना है 35 प्लस में यद का मतलब अभी अब बताया 100 हो जाएगा, यदि 2 का डिवीजन कर देंगे 50 हो जाएगा, माइनस सी एफ का मतलब 45 बाई में एफ का मतलब 33 और इंटू में क्या दिया है बच्चे 5। ध्यान दे बच्चे, देखेंगे यल का मतलब 35 हम लिख दिए, यल का मतलब 100/2 यानी 50 हम लिख दिए, CF का मतलब 45, एफ का मतलब 33 इंटू में एच का मतलब 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन बच्चे आना चाहिए हमको, नहीं तो सब चीज आता है कैलकुलेशन ही नहीं आता है, कैसे हो पाएगा। 35 प्लस में 50 में से 45 माइनस कर देंगे 5 बाई में 33 इंटू में 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही होगा ना। CF का मतलब कितना है 45, सही तो है। अब दिस इक्वल टू 35 प्लस में 25 कटेगा नहीं 33। देख लेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, बाकी बगल में हम बता दे रहे हैं, ध्यान दें। 25 बाई में 33 आएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, 5 का 5 में इंटू कर दिया 25 मिला। अब ध्यान दे लिखेंगे क्या, बगल में बता दे रहा है, तुम तो बगल में नहीं लिखोगे, कॉपी के नीचे लिखोगे। अब मोड है जगह नहीं है इसकी वजह से हम बता रहे हैं, ध्यान दें। 35 दिया है, 35 हम लिख लिए हैं प्लस में, इसका इसमें डिवीजन करेंगे तो भागा तो आना चाहिए, भागा नहीं आएगा कैसे होगा बच्चे, नहीं होगा ना। देखोगे यही पर हम बता दे रहे हैं, तुम लोग भी यही पर नहीं करोगे, उसके लिए अब कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, उधर करोगे, नहीं तो कहोगे सर जी बताए थे नीचे ही किए तो हम भी नीचे ही कर देंगे, तो गलत हो जाएगा ना। मतलब गलत नहीं होगा लेकिन नंबर टीचर कम दे सकता है, यह मतलब है। अब 33 का इसमें डिवीजन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखना पड़ेगा, 0 पॉइंट लिख लेते हैं। अब बोलोगे कितना बार में जाएगा, 1 2 3 6 7 बार में जाएगा। किस माइनस कर देंगे 9 और एक कैरी दिया है 4 1, फिर से 0 लिखेंगे, 1 2 99 5 में जाएगा, 6 समय में जाएगा, 5 15 का 5 और 15 16 6 में नहीं जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 99 होता है ना, यानी 2 कम हो जाएगा ना, यानी 5 बार मिटा देंगे। देखो ऐसा दिया 35.756 है, तो ध्यान देंगे इसका भागा करेंगे ना, कितना भी रहा है डिवीजन कर दे 0.7 अभी ज्ञात किया है ना, 5 ही मिलेगा। दिस इक्वल टू 35.75, दिस इज राइट आंसर। तो